हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की, जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। ऑलरेडी इसके 3 वीडियोस हम दे चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या बात की है। जनरल इंट्रोडक्शन की कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। रेट ऑफ द रिएक्शंस की हमने बात की है। उसी के साथ साथ हमने बात की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उनमें से एक फैक्टर जो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसको हमने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा था रेट लॉ की फॉर्म में। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को समझने के लिए हमें अपना लास्ट वीडियो में रेट लॉ को बहुत अच्छे से समझना होगा। रेट लॉ अगर हमें समझ में आता है तो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम वही अपनी एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, सिंपल कोई रिएक्शन ले लेते हैं बच्चों। ये हमने कोई रिएक्शन ले ली, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, रेट लॉ लिखा। हमें लिखना बहुत अच्छे से आता है। कैसे लिखेंगे, देखो रेट लॉ कैसे लिखोगे, रेट के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था कि एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है। किसी भी रिएक्शन को देखने से एक्स एंड वाई की वैल्यूज पता नहीं लगा सकते, ये अपन पहले भी बात कर चुके थे। क्लियर, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक्स और वाई हमें क्या इंडिकेट करती हैं? एक्स और वाई हमें ये इंडिकेट करती हैं कि हमारी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के प्रति कितनी सेंसिटिव है। अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो एक्स की वैल्यू हमें क्या बताएगी कि हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी चेंज हो जाती है। या हम बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें तो वाई की वैल्यू हमें क्या बताती है, क्योंकि इसकी पावर है, तो ये हमें क्या बताएगी कि हमारी रिएक्शन की रेट कितनी चेंज हो जाती है। इसको हमने बहुत अच्छे से एक एग्जांपल अपना जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ लिया था। NO प्लस O2 गिव्स आउट NO2 का एग्जांपल दिया था हमने, जिसमें हमने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी थी, NO की कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल की थी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगी, 4 टाइम्स आ जाती है। तो उस केस में कब, जबकि x हमारा 2 था। ठीक है, और हमने नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, NO की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी थी, ऑक्सीजन की चेंज की थी। हमने उसको भी हमने क्या किया, 2 टाइम्स किया, डबल किया। तो रेट लेकिन इस टाइप क्या थी हमारी, डबल आई थी। क्यों, क्योंकि y जो था, y की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो x और y की वैल्यू हमें क्या बताती है, ये इंडिकेट करती है हाउ सेंसिटिव आवर रिएक्शन with respect to the concentration of the reactant। क्लियर, इसका मतलब x और y क्या बता रहे हैं, x और y आर द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट A एंड B। ठीक है, अब अगर इनका सम कर दिया, इनको जोड़ दिया मैंने, x प्लस वाई, ये क्या बताएंगे हमें, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है ये, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। तो हमने क्या किया है, पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। उसको हमने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलना है, इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो कैसे बोलोगे बच्चों, कैसे इसका डेफिनेशन देंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। रेट लॉ बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेट लॉ में ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर कॉन्सेंट्रेशन की वो आ रही है, आपकी पावर्स आ रही है। तो दोबारा सुन लो इसको, हम कैसे बोलेंगे, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन या रेट लॉ इज नोन एज द
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये बच्चों जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, या होल नंबर भी हो सकता है। अगर हमें रेट लॉ पता है, जब रेट लॉ पता है तो हमें पावर्स पता है, तो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी इजीली निकाल सकते हैं। आपकी बुक में से एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो एग्जांपल ले लें। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। रेट दे रखी है आपकी के A2 की पावर हाफ एंड B2 की पावर दे रखी है 3/2। ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे बच्चों? पावर्स को जोड़ दें, सिंपल सा है। हाफ प्लस 3/2 कितना आ जाएगा? 2। क्या है ये? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लो, आप ही की बुक का ले लेते हैं, 4.3 का ही है, 2। इसमें रेट दी हुई है आपकी के A2 की पावर 3/2 एंड B की पावर दे रखी है -हाफ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? 3/2 -हाफ। कितना आ जाएगा? हाफ। हमने कहा ना ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या होल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर सबको? ऑर्डर समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ऑर्डर अगर समझ में आ जाता है तो रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। रेट कांस्टेंट का मतलब हम बात कर रहे हैं के की। रेट कांस्टेंट का मतलब के। ठीक है, इसको तो रब कर दें बच्चों। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। देखो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट का मतलब के। किसी की भी यूनिट बच्चों कैसे निकालते हैं? हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे इसका। फॉर्मूला कैसे लिखोगे बताओ जरा? रेट कांस्टेंट का मतलब के, तो के का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? रेट अपॉन क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो हम क्या लिखें? आर। एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, तो एन इक्वल टू क्या हुआ? एक्स प्लस वाई। ठीक है। रेट है, रेट की यूनिट क्या होती है? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। रेट इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम। तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट की यूनिट लिख लें हम बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है। क्या है ये? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लिखेंगे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है बच्चों? ऑर्डर। यही है। ठीक है। हम इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा ना कॉन्सेंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट होती है। जनरली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? मोलैरिटी से। और मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स पर लीटर। जानते हैं अपन सब? लिख लें इसका फॉर्मूला, मोल्स पर लीटर। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई? वही मोल्स पर लीटर हो गई, की पावर क्या हो गई? एन। ऑर्डर। ये तो हमारा इसकी यूनिट आ गई। अब बच्चों हम क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा ये जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, बाकी सब तो ठीक है, किस पर डिपेंड कर रही है? ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है। अगर हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाती है तो क्या हो रहा है बच्चों? के की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंज कर दी तो हमारी के की यूनिट भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यूनिट के की किस पे डिपेंड कर रही है? ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है। तो इनके अलग अलग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए के की यूनिट अलग अलग आएगी। कैसे आएगी ये अपन देख लेते हैं। देखो हम देखते हैं, हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट लिख लें अपन जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में एन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? जीरो। ठीक है। अब हम लिखें इसको के की यूनिट को, यहाँ लिख लेते हैं
मोल्स पर लीटर अपॉन सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर 0, जीरो ऑर्डर का मतलब किसी की पावर 0 है, इसका मतलब 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी मोल पर लीटर, लीटर को ऊपर ले जाए अपन, इनवर्स एंड सेकेंड, ठीक है। नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए ले लें, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का यहाँ लिखे अपन k इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, मोल्स पर लीटर की पावर कितनी है 1, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, क्या यूनिट आ गई बच्चों सेकेंड इनवर्स। बहुत सिंपल है, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लो इसी तरह से, सेकेंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर कितनी आ जाएगी 2, मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको, मोल इनवर्स, लीटर तो ऊपर है ही ऑलरेडी, ठीक है, और क्या है यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट आ गई बच्चों के की यूनिट आ गई, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स है किस बात पे डिपेंड कर रही है कि अलग अलग ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा यहाँ पर कि अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें हमने के की वैल्यू अगर आपको दी हुई है और आपको रिएक्शन में नहीं बताया कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, तो के की वैल्यू जब दे रखी है तो उसके यूनिट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा के की कोई वैल्यू दे दिया, कोई फिगर दे दिया, उसके आगे सेकंड इनवर्स लिख दिया, तो सेकंड इनवर्स देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर ये बात, ठीक है। इसके कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स है वो भी अपन देखते हैं, देखो इसको तो हम रब कर, देखो आपकी बुक के ही क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, बुक का ही आप इंडेक्स क्वेश्चन देख लीजिए 4.3, उसमें है आपका फॉर ए रिएक्शन A प्लस B, कोई रिएक्शन दे रखी है, गिव्स आउट प्रोडक्ट P, द रेट लॉ इज गिवन, रेट लॉ दे रखा है इन्होंने K, A की पावर हाफ एंड B की पावर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये तो अपन एग्जाम्पल में भी कर चुके थे, सिंपल सा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालनी है आपको, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो सिंपल सी है, रेट लॉ आपको दे रखा है, करना कुछ है ही नहीं है, ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें हाफ प्लस 2 करना पड़ेगा, और कुछ करना ही नहीं है आपको, तो सीधा सीधा सा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 5/2, क्या है ये फ्रैक्शनल नंबर है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी सिंपल सा है, देखो 4.4 है, ये कौन सा था 4.3 था, इंडेक्स क्वेश्चन ही है 4.4, रीड कर देती हूँ मैं, द कन्वर्जेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y, x से y में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मींस n क्या दे रखा है इन्होंने सेकंड ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, और क्या बोल रहा है ये, if the concentration of the x is increases to 3 times, x हमने कितनी इंक्रीज की है 3 times, how will it affect the rate of the formation of y, तो y की रेट ऑफ द फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, हमने क्या बोला है कि x से y कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है कि x को अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, हम रेट ऑफ द रिएक्शन बोल दें या रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ y बोल दें, एक ही बात है, ठीक है।
तो इसके लिए देखो रेट लिखो। रेट कैसे लिखेंगे अपन, इसकी सिंपल रेट लिखेंगे। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 3, हमने क्या लिखा है x की पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, x की पावर 2, x को कितना कर दिया हमने, 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। x कितना किया, 3 टाइम्स किया है, तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो आप इसको अगर हम 3 टाइम करेंगे तो 3 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दी, तो बेटा कितनी हो जाएगी, 9x कितना हो गया, 9 टाइम्स आ गई। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, हमें ये बता दिया ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ऑर्डर 2 दे रखा है, एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास, इसका मतलब हम रेट लॉ खुद लिख सकते हैं, इसका रेट लॉ हमने लिख दिया, आर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ये तो होगा x की पावर 2, ठीक है। अब हमने कहा कि इसको हमने कितना कर दिया, इसको हमने कर दिया 3 टाइम्स, तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी, 9 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल सा है। आ गई बात समझ में सबके, क्लियर। के यहाँ तो के तो वही रहेगा, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 टाइम्स आ जाएगा, सिंपल सा है। तो बच्चों आई थिंक आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, अपन ने इसके क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। मेरे हिसाब से आप इसके क्वेश्चंस और लगा लीजिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्युलैरिटी। बेटा ये रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलैरिटी, ये तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और ये पूरी काइनेटिक्स के बेसिक्स हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्लियर ये बात, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।